कि राजा सारी महिला के लिए धुंधकाली ने चोरी किया और एक राजा के घर में चोरी किया। रातों रात तमाम धन लेके आया। तो पहले जमाने में धन क्या था? कौड़ी। 4 फूटी कौड़ी देते, एक साबुत कौड़ी आता। चार फूटी कौड़ी पर एक साबुत कौड़ी आता था और 6 साबुत कौड़ी पर एक आना मिलता था। 16 आना का 1 टका बनता था। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि उसमें हीरे मोती जेवर जेवरात नाना प्रकार के मणि उठाकर लाया था। उसमें से एक पीले रंग की मणि एक महिला निकाल कर लाई। थोड़ा नहीं लाया था, कट्टा कट्टा भर लाया था। कहा कि बाजार में इसकी कितनी कीमत होगी धुंधकाली? कहा अगर ये बिक गया ना तो करोड़ों में जाए तो कम है, क्योंकि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। सारी महिला ने मन में सोची कि जब एक की कोई कीमत नहीं है तो कट्टा के कट्टा भर लाया। अगर कहीं राजा को पता लग गई तो इसे तो फांसी देगा, साथ में हम सबको फांसी दे देगा राजा। तो क्यों ना हम सारी महिला मिलकर धुंधकाली को मार दें और जो ये संपत्ति होगी ना हम कहीं दूर देश के लिए रवाना हो। तो जीवन में ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप करने के लिए लोग सोचता नहीं है, पाप कर बैठता है। लेकिन अगर एक पुण्य करना हो ना तो 1000 बार सोचेगा। जब किसी का गला काटना तो किसी से पूछेगा नहीं, काट देगा। पाप करने में संकोच नहीं होता। इंसान पाप कर बैठता है। लेकिन एक हवन करने के लिए अगर मन में सोचे, एक सत्यदेव कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर करवानी हो तो 1000 दिन सोचेगा। करना है करना, सोच रखे तुम्हारी सोच कभी खत्म नहीं की और तेरे घर में कथा नहीं हो सकती। जबकि धर्म शास्त्र कहता है कि धर्म काम अगर सूझ जाए मन में कुछ करने को तो कल नहीं आज करो। आज करो सो अब करो, अब माने आज करो अब करो। कल के लिए मत सोचो, क्योंकि कल जीवन में किसी का नहीं आया है। काल तो आया है, कल नहीं आया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन सारी महिला ने सोची, आधी रात का वक्त था और बीच आंगन में चारपाई पड़ी थी। चारपाई पर धुंधकाली सो रहा था। एक महिला आई, क्या मेरा इच्छा हो रहा तेरी हाथ बांध दो, तेरी हाथ बांध दो चारपाई। धुंधकाली को क्या पता क्या होने वाला, बांध। दूसरी आई, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? क्यों? कब मैं भी एक हाथ बांध दूंगी, तू भी बांध। चलो हाथ बंद गया चारपाई। तीसरी आई, मैं तो पैर बांध दूंगी जी, मैं तो पैर बांध दूंगी। उसने भी जकड़ कर बांध दिया।
माया बिन नार, माया करने में इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता माया। चौथी आई, दूसरी पैरवी बात। पांचवी जो थी, एक थाल में आग का गोला भरकर लाई और चिमटा से पकड़ी और उसके मुख पर डाल दी। दूसरी तीसरी जो थी, डंडा लेकर उस आग के गोले को मार मार के भीतर, मुख के भीतर डाल दी गई। दंतकाली तरफ तरफ के अपनी जान को दिया और जब दंतकाली मर गया तो उस सारी महिला ने उसी आंगन में गड्ढा खोद कर दंतकाली के शरीर को दबा दिया और धन लेकर कहीं दूर देश के लिए रवाना हो गया। स्वामी जी लिखते हैं कि कान पावक जर सके कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल कही जग काल न खाए। नारी कुछ भी कर सकती है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि दंतकाली के मृत्यु होने के बाद गोकर्ण को पता लगा दंतकाली प्रेत बन चुका था और प्रेत का कोई रूप नहीं होता है, प्रेत के कोई नाम नहीं होता है। वो कुछ भी नाम बोल सकता है और भगवान ऐसा किसी के ऊपर न करे। इतनी बुरी चीज है, जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। दंतकाली की मृत्यु होने के बाद जब गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी, तो काशी जी से 250 किलोमीटर आगे गया जी है। गया जी गया, अपने भाई के लिए श्रद्धा किया, पिंड भरा। कहता है लोग अकाल मृत्यु हो जाने के बाद गंगा नहा लो ठीक हो जाता है। गलत है। अकाल मृत्यु हुई है, उसके लिए कर्म जरूरी है, उसके लिए श्राद्ध जरूरी है या उसके लिए गंगा जरूरी है। अक्सर ज्यादातर हरियाणा और अपने यूपी में देखा है, यूपी में भी इधर के एरिया, उस एरिया में नहीं, सब समझदार है। कोई बस में मर जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई गोली खा के मर जाए, 5-6 महीने के बाद उसको लोग पितर बना लेता है। गंगा नहा लिया, पितर बन गया। क्या पितर बनेगा? कथा गौर से सुनना। भूल कर भी ऐसा मन में कभी मत सोच लेना क्यों मरने के बाद तेरा ना तो कोई भाई है ना तेरा कोई बाप है, ना तेरा रिश्तेदार है कोई। वो एक प्रकार का काल रूप है जो तुझे तेरे पूरे कुर्मा को खा जाएगा। कोई रिश्तेदारी नहीं होती मरने के बाद। छह महीना के बाद गंगा जी नहा के ईट ले आता है। यो मेरे पितर से, वो मेरे पितर हो गए, मेरे पितर बोले हैं। तो शास्त्र कहता है कि पितर कभी नहीं बोलता, आपको बचाव करेगा वो, रक्षा करेगा वो। 35 कोटि देवता है। कभी राम को बोलते देखा है? राधे राधे जी, कभी राम को बोलते देखा है? हनुमान जी को बोलते कभी देखा है? कृष्ण कन्हैया के भगत को आप लोग कभी कृष्ण कन्हैया को बोलते देखा है? किसी भी देवता का नाम लो, दुर्गा जी कभी बोलती है? मेरे आगे तो नहीं बोला, शायद आपके आगे बोला हो तो बोला। तो जब 33 करोड़ देवता में कोई देवता नहीं बोल सकता है, तो 33 करोड़ देवता में पितर भी तो देवता है, वो कैसे बोलेगा आपके आगे?
बोलता कौन है? प्रेत। जिसकी चोला नहीं बदली गई है, जिसने अपने रूप का बदलाव नहीं किया है, वो बोलता है। वो सब कुछ बोलेगा, सब कुछ करेगा। दंतकाली प्रेत बन चुका है। और गोकर्ण जब आया तो नाना रूपो नाना काला, नानाकार का रूप, कभी हाथी बन जाए तो कभी ऊंट बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए तो कभी गीदड़ बने, कभी शेर बने तो कभी भेड़िया बने, कभी राजा बन जाए तो कभी मनुष्य बन जाए। गोकर्ण जी आधी रात में जब अपने घर आया तो पड़ोसी को भी नहीं जगाया। क्यों? गोकर्ण संत था कि मेरे आने की खबर अगर पड़ोसी को लग गया ना तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। और जीवन में अपने गलती के कारण किसी की नींद मत खराब करो, नींद आराम मत करो किसी का, महापाप। तुम्हारी चाल चलन से, तुम्हारी विचार से किसी की नींद आराम हो जाए तो महापाप। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि गोकर्ण जी बीच आंगन में बैठे हुए थे और दंतकाली की इस प्रकार से रूप बना बना कर, आना बना बना कर, दंतकाली की इस रूप को देखकर गोकर्ण जी ने बड़ी बड़ी मुसीबत से कहा कि कस्तो उग्रो रातो खुदो तो दसमी मह कि तू प्रेत पिचासायो राक्षस की संतरा। तुम कौन हो? कोई प्रेत हो तो पिचास हो, जिंद हो, पैखाल हो, कोई राजा हो या संत हो, जो आप इस प्रकार से रूप दिखा दिखा के मुझे भयभीत कर रहे हो। क्या हुआ? अपना पता दे, आप एड्रेस दे, आप क्या हो कौन? गोकर्ण बोलना चाह रहा था लेकिन जुबान नहीं थी। बोलता कैसे? गोकर्ण बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। हाँ बोले, जुबान जीव रहेगा जब ना बोली निकलेगी, जीव तो जल गया। गोकर्ण जी अपने कमंडल में से जल लिया, मंत्र से सुसज्जित करके उसके शरीर पर दे मारा। उसके कुछ पाप कटे, दंतकाली का पाप कुछ कटा और दंतकाली के बाद जिभ्या आ गई और जिभ्या आने के बाद बोला कि अहं भ्राता समीचो दंतकाली की नामक, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम दंतकाली है। मया, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जो ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। ब्राह्मण का धर्म नहीं है मंत्रा पीना, ब्राह्मण का कर्म नहीं है मंत्रा दुनियादारी का भक्ष भोजन करना। हमने किया जो ब्राह्मण के नहीं करने लायक था और सारी महिलाओं ने मुझे मारकर किसी जगह दफना दिया। भाई मेरी मुक्ति करवा दी। इतनी बातें कर जोर से रोने लगा दंतकाली, मेरी मुक्ति करवा दे मेरे भाई।
मुझे पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, खाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलता, सोने के लिए मुझे बलवेरी की झाड़ी पे सोना पड़ता है, मेरा बिस्तर बलवेरी की झाड़ी है। गोकर्ण इतनी बात देखकर इतनी जोर से रोया। और एक ही बात कहा, मेरी मुक्ति करवा दे मेरे भाई। मैं अभी दुखी हो गया हूं इस चोला में आके, न खाने को कुछ, न पहनने को कुछ, न सोने की जगह। मैं बड़ा विचलित हो चुका हूं मेरे भाई, मुक्ति करवा दे। गोकर्ण जी ने कहा, गाया सदा नमापि मुक्ति न भवति। रे पगले, मैंने तेरे लिए गाया जी में पिंड भरा, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? गोकर्ण जैसे व्यक्ति अवतारी पुरुष था, गाया में पिंड भरा, वो भी मामूली तीर्थ में गाया में, उसको मुक्ति नहीं मिली। लेकिन आज के प्राणी अकाल मौत हो जाए ना, तो उसके माँ बाप, भाई बंधु, चाचा ताऊ जो भी हैं, वो 5 ईंट गंगा में नहवा के उसकी मुक्ति करवा दी। मैंने तो कर ली, कर नहीं ली, आने वाला वंशज के लिए तूने बढ़िया बीज बो दिया। तूने प्रेत को बिठाया है घर में, और एक दिन वो प्रेत तेरे कुर्मा को खाने लगेगा। जब तक सही है तब तक सही है, जिस दिन उल्टा काम किया ना, उस दिन तेरी हैसियत खराब करेगा। यह साफ साफ शब्दों में लिखा गया था। गाया में पिंड भरने के बाद तेरी मुक्ति नहीं हुई, तो तेरी मुक्ति होगी कैसे? तू ही बता। भैया मुझे कुछ पता नहीं है मेरी मुक्ति कैसे, लेकिन मुक्ति दिला दिला, मुझे नहीं पता। गोकर्ण ने कहा कि भाई एक कर, तू शांत होके बैठ, कल सुबह होने दे, और मैं कल बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि अकाल मृत्यु वाले के लिए क्या उपाय है। और जैसा ब्राह्मण की आज्ञा होगी हम वैसा करेंगे। कुछ ब्राह्मण तो सुनकर आया कि काशी पढ़ के आया है गोकर्ण, और कुछ ब्राह्मण को आमंत्रित भेजा गया कि आप मेरे घर पर आओ। ब्राह्मणों की सभा लग गई, विद्वानों की सभा, और सभी विद्वानों में गोकर्ण ने हाथ जोड़कर, क्योंकि गोकर्ण भी एक महाविद्वान था, काशी पढ़ा हुआ, सबको हाथ जोड़ा और सबसे कहा, भगवान आप मुझे ये बात बताएं कि अकाल मौत वाले के लिए क्या उपाय है आपके वेद शास्त्रों में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने अपने मत के हिसाब से सभी ने बताया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करो, वैसा करो, गंगा जी जाओ, जैसे आजकल जो से पंडित लोग जाने बिच्छू का मंत्र नहीं और सबके दिल में हाथ घुसेड़ दे, पितरों को नहवा देगा। गंगा जी ले जाकर पागल पहले पितर को शुद्ध तो काढ़, पहले उसके घर में बैठकर मंत्र जाप कर, 1.25 लाख मंत्र के जाप कर, फिर उसको शुद्ध कर, फिर उसकी चोला बदल घर में ही, फिर गंगा जी ले जा। योगी ब्राह्मण है, चोला बदलने का मतलब कैसा होता है? जैसे कन्या कुंवारी रहती है और फेरा लगे तो क्या बदल दिया हमने?
फिर आकर लगवा दिया तो उसकी चोला बदल गई। अब वो कुमारी नहीं रहेगी, क्या होगी? चोला बदल गया उसका, अब नाड़ी बनी। उसी प्रकार प्रेत आत्मा की चोला बदल पितर रूप मिला उसको, प्रेत से पितर रूप मिला। फिर गंगा नहवा, फिर बैठेगा, जमकर काम करेगा। लेकिन ऐसा लोग करता नहीं है। पंडित जी ने बताया, बहुत से केस आते मेरे पास। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि आप देव ब्राह्मण